मतलब आप टाइम से इसकी मतलब देखभाल कर रहे हो तो आपको रास्ते में कभी धोखा नहीं देगी। अब मैं हिसाब से चला रहा हूँ। एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर क्या है, खड्डे और वो नहीं देखता है, तो वो ड्राइवर खड्डे में कूदेगा तो मतलब खर्चा काफी। दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा कि टोयोटा बहुत ही रिलायबल इंजन जो है बनाता है। मे बी शायद ज़्यादा फैसिलिटी ना देता हो, लेकिन इंजन के मामले में टोयोटा का कोई भी मुकाबला नहीं है, ऐसा हमने सुना है। और ये बात सच करके दिखाने के लिए ये एक लाइव एग्जांपल जो है आपके सामने है। ये टोयोटा की एटियोस डीजल जयपुर में मेरे को रमन जी मिले और बहुत ही प्राउड ओनर मैं कह सकता हूँ। और भैया टैक्सी चला रहे हैं, ये अपनी खुद की टैक्सी चलाते हैं। और इस गाड़ी की रीडिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी जो रीडिंग है लगभग 3,19,000 है। और अगर टैक्सी बिजनेस से आप थोड़ा बहुत भी रिलेट करते हैं तो आप समझ सकते हैं इस 3,19,000 की क्या वैल्यू होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं रमन जी से और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम अमन है और मेरे साथ आज है रमन जी। जयपुर में मैं इनसे मिला और सोचा क्यों ना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए इनका भी। तो रमन जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ओके सर, वेलकम। और आप ये बताइए रमन जी कि कितने साल से आप गाड़ी जो है ये एटियोस लीवा चला रहे हैं? सर ये ईटीओस में 10 साल हो गए मुझे चलाते हुए। ओला ओला में मुझे 3 साल हुए हैं। ठीक है जी। तो ओला से पहले आप कैसे चलाते थे गाड़ी को? सर मैं दूसरी जगह जॉब करता था और ये मतलब आउट स्टेशन में चलती थी। ठीक है जी। तो ये टैक्सी ली थी आपने जी। स्टार्टिंग से? नई जी गाड़ी ली थी आपने? जी। इस गाड़ी के अलावा कितनी गाड़ी है आपके पास? सर 2 गाड़ियाँ है, दोनों ईटीओस है। एटियोस है। तो टोयोटा आपने लगभग 2014 में ली, तो अब 24 आ गया, 10 साल हो गए जी। इसको चलाते हुए। तो 10 साल में आपने लगभग 3.5 लाख किलोमीटर इस गाड़ी को चला भी दी है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है इस गाड़ी का क्या रहा आपका? सर अच्छा है, इसका मेंटेनेंस लो है। मैं तो ये सलाह देता हूँ क्योंकि ये मतलब इसमें आप सर्विस कराओगे तो ये सर्विस है ना, सर्विस का ही खर्चा है, बाकी पार्ट्स का कोई वो नहीं है क्योंकि पार्ट्स के लंबे टाइम तक चलते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर कहीं पे अगर एक्सीडेंट कुछ नहीं होता है तो वैसे भी आपका पार्ट्स का कोई एक्सटर्नल खर्चा नहीं होता। जी जी। क्योंकि एक जनरल मेंटेनेंस। तो अब आप डीलर्स, आप जो सर्विस करवाते हो वो कहाँ से करवाते हो? सर कंपनी में। कंपनी में करवाते हो जी तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो जब एक गाड़ी हम लेने गए थे जी तब तो बड़े वो चाय पूछते हैं, पानी पूछते हैं हमसे, जी। ठीक है। अब गाड़ी लेने के बाद जब आप सर्विस करवाने जाते हो तो क्या वैसा ही एक्सपीरियंस मिलता है आपको? सर अच्छा ही है, वही मतलब चाय पानी जो मतलब गाड़ी लेने जाते हैं वही एक्सपीरियंस बाद में भी होता है। तो मतलब ओवरऑल सेटिस्फाइड हो जी सर्विस करवाने? जी। ठीक है। तो एक सर्विस जो है आप सर्विस करवाते हो तो कितना टाइम लगता है आपको सर्विस करवाने में? सर मतलब सर्विस का बताऊँ आपको 1 से 2 घंटे में हो जाता है। 2 घंटे में हो जाता है? जी। और कितना पैसा लगता है सर्विस का? सर सर्विस का ये है कि मतलब धुलाई तो मैं कराता नहीं, हाँ जी। बस ओनली ऑयल चेंज और ऑयल पल्टी वो मतलब ऑयल फिल्टर चेंज कराता हूँ, तो ये मैक्सिमम 2500 रुपए के अंदर हो जाता है। 2500 के अंदर हो जाता है? जी। वैसे मतलब मोटा मोटा 3,000 रुपए से नीचे सर्विस रहती है। जी। आप ही क्योंकि 10,000 रुपए सर्विस करवाते हो फिर आप? हाँ सर जी। तो आपकी तो हो जाती है 2-3 महीने में सर्विस हो ही जाती होगी। हाँ सर जी, मतलब ये है कि मैं कंटिन्यू लॉन्ग रूट पे चलूँ तो ये हमारे 1 महीने में हो जाता है। हाँ। बाकी मतलब मैं यहाँ लोकल में चलूँ तो 2-3 महीने में। तो मतलब अगर 30-35 सर्विस जो आपने करवाई है, मान के चलो 3.5 लाख में 30-35 सर्विस तो हुई, जी। 35 के अराउंड सर्विस हुई जी। हो, तो इस 35 सर्विस में आपका हाईएस्ट खर्चा क्या गया? सर हाईएस्ट तो एक्चुअली में क्योंकि चलाने के ऊपर है ड्राइवर। हाँ। एक चला रहा, मैं सपोज करूँ मैं तो अपनी गाड़ी है इसलिए अब मैं हिसाब से चला रहा हूँ। एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर क्या है, खड्डे और वो नहीं देखता है, तो वो ड्राइवर खड्डे में कूदेगा तो मतलब खर्चा काफी आएगा। और मैं तो अपने हिसाब से निकालता हूँ तो इतना कोई खर्चा नहीं है। कोई एक बार सस्पेंसर का काम कराया हुआ है 10 साल में बस। तो मतलब उस पे कितना पैसा लगा आपने? सर सस्पेंसर के काम में लगते हैं 25 से 30 हजार के बीच में। चलो जी ठीक और है। टायर और ये तो खर्चा होता ही है। तो टायर जो है आप जैसे जी। मतलब टायर का आपने बात मतलब कर ली तो इसलिए मेरे को टायर जी। याद आ गया। जो टायर है आप जी। वो कहाँ से डलवाते हो और कैसे सर मैं कंपनी से डलवाता हूँ। ये एक्चुअली में ब्रेस्टोन के ज्यादा लाइक करता हूँ मैं, ब्रेस्टोन और ये अपोलो, 2 के अलावा मैं तीसरा नहीं डलाता। ठीक है जी। तो जितने भी कितने लगभग कितने किलोमीटर चल जाते हैं एक टायर सर आपके? 70 से 90 के बीच में चलते हैं, डला लेता हूँ मैं। ठीक है क्योंकि जी। हम कई बार लॉन्ग रूट पे चलते हैं तो थोड़ा हमें डैमेज लगता है तो हम पहले ही चेंज करा देते हैं। लोकल में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि दूसरा ये भी है कि देखो टायर तो सड़क के साथ लगे होते हैं, सबसे ज्यादा सेफ जरूरी वो जी है जी। कि वो सही होने चाहिए। जी। और दूसरा ये भी है कि टैक्सी का काम है तो सीधी सी बात है, जो कस्टमर है वही उसकी सर। सेफ्टी भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, जी। तो इन चीजों का ध्यान थोड़ा रखना भी पड़ता है। जी। सबसे लंबा जो है डिस्टेंस आपने इस गाड़ी में कौन सा कवर किया है? सर जी लास्ट में जम्मू कश्मीर गया हूँ इससे लंबा। ठीक है जी। तो जम्मू कश्मीर गए तो आपको जब हाईवे पे गाड़ी चलती है तो क्या माइलेज देती है? सर हाईवे पे ये है मतलब 25 का भी निकाल दीजिए, पैर की ड्राइवर के पैर पे भी डिपेंड करता है आप किस हिसाब से चला रहे हो। अब मैं तो 25 का निकाल देता हूँ। ठीक है। लोकल में लोकल में सर 18-16 के बीच में। आप जैसे जम्मू कश्मीर इसको लेके गए गाड़ी को, जी। तो आपने लगातार कितने किलोमीटर ड्राइव किया इसको? सर ये 400 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? कभी ऐसा लगा है थकान या कुछ? नहीं 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 सर, टोयोटा में कभी इंसान को टोयोटा की कोई भी गाड़ी हो उसमें थकान अनुभव नहीं होती। चलो जी इनोवा बहुत बढ़िया। तो इसमें। टोयोटा वाले भाई अगर वीडियो ये देख रहे हैं ना
तो ये भाई साहब आपके काम की चीज है, इनसे मिल लेना, बहुत अच्छे फीडबैक है सर आपके मैं तो लिए। टोयोटा ही रिपेयर वो मैं प्रोपोज करता हूँ किसी के लेने के लिए। अदर कंपनी की मैं एडवाइस नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है 10 साल मैंने कैसे निकाले हैं। बाकी पे मेरा एक मिनट का भी एक्सपीरियंस नहीं है बाकी गाड़ियों पे। रमन जी मेरे को एक चीज और बताओ, आपकी जो आप इंश्योरेंस करवाते हो गाड़ी का, वो जी कहाँ से करवाते श्री हो? राम फाइनेंस। अच्छा, वही कंपनी आप कंटिन्यू करो जी। तो कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री रही है आज तक? नहीं सर, वो एक बार जरूर रहा है, हम्म, जो उस टाइम तो मेरे टोयोटा से था। हम्म। फिर उसके बाद मैं श्री फाइनेंस से करा रहा हूँ, श्री उसके राम बाद से कोई करवा- कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो मतलब कोई हुआ नहीं एक्सपीरियंस आपका, चलो जी। बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप मतलब क्लेम लेना नहीं पड़ा इसलिए चलो कोई जी। एक्सपीरियंस भी हो। जब टोयोटा से आपने क्लेम लिया था तो कोई दिक्कत आई थी या सर वो एक्चुअली में क्या, जीरो डेप में नहीं था मेरा, हम्म, और वो गाड़ी आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी थी ये वाली गाड़ी। तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि उस टाइम कैश दे के फिर बाद में हमें वो करना था। पहले कैश लिया किसी से, फिर दिया, तो इसलिए 6 महीने गाड़ी होल्ड रही थी उस टाइम। ये है कि काम रुक गया था उस जी। टाइम। अब 10 साल आपने इस गाड़ी को लगातार चलाया, आप ही चलाते हो जनरली या ड्राइवर चलाता है कोई? नहीं नहीं सर, मैं ही चलाता हूँ। तो इस गाड़ी में सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको? सर मुझे तो इसका मेंटेनेंस अच्छा लगा सबसे अच्छा। कि कम मेंटेनेंस है? हाँ, और और उसके सर अलावा वो ये है कि मतलब आप टाइम से इसकी मतलब देखभाल कर रहे हो तो आपको रास्ते में कभी धोखा नहीं देगी। मतलब रिलायबल गाड़ी है ये? जी। ठीक है जी। तो एक चीज तो ये होगी। अब अगर मैं कहूँ इसकी कोई बेकार चीज क्या लगी, बुरी चीज क्या लगी? सर बेकार तो मुझे कुछ भी नहीं लगी टोयोटा की, जो मैं इस गाड़ी पे तो अभी तक कुछ नहीं लगा मुझे। जी, इसमें ये मतलब है ना, मतलब बुरा तो नहीं है, कह नहीं सकते। ये थोड़ा मीटर की दिक्कत है, हाँ। क्योंकि इंसान की है ना, इसमें नजर एनी टाइम रहती है। हाँ, बाकी गाड़ियों से ये डिफरेंट है इसमें। तो डिफरेंट तो ये जो सेंटर में जो चीज है ये अच्छी है या बुरी है आपके लिए? सर जी देखो, इसमें अच्छा तो ये है कि मतलब है ना, अपनी स्पीड पे नजर पड़ेगी, ठीक है क्योंकि जी। कंट्रोल अपन अब 160 170 बजा है, तो नजर जाएगी तो अपन उसको थोड़ा कम करेंगे। नहीं तो नजर वो तो आगे होता उधर तो भी जाती। उधर में थोड़ा यही थोड़ा दिक्कत है इसमें टोयोटा इस वाली। ये मतलब दिक्कत आपको लग रहा है ये उधर होते तो शायद ज्यादा अच्छी लगती। जी 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 ये बीच में नहीं होना चाहिए जी। था ये। ठीक है कि जी, बहुत अच्छी बात है जी, ये भी चलो सही है। और दूसरा जो है 10 साल में ये जो इसका मीटर जो है फेड हो गया, तो आपको रीडिंग जो है नहीं दिखती, जो जी। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखा जी दी जी थी। जी। तो रमन जी मेरे को एक चीज बताओ, आपने कोई गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाई या कुछ चेंज करवाया? सर एक तो सीट कवर और ये मैटिंग, मतलब टोयोटा कंपनी से लाने के बाद की बता रहे हो क्या? हाँ, कंपनी से बात। सर वो तो अंदर का हम जितनी साफ मतलब उसको बढ़िया रखेंगे उसी हिसाब से क्लाइंट तैयार रहेंगे, क्योंकि अब मैं इसको अंदर से सीट कवर फटे और वो डालूं तो क्लाइंट के लिए थोड़ा वो डिफिकल्ट होगा ना, इसलिए तो ये तो चेंज कर, हम 2 साल में 3 साल में चेंज कराते रहते हैं सीट ठीक है, कवर। ये तो आफ्टर मार्केट ही करवा जी, देते हो जी। आप। ठीक है जी। तो अब अगर ये वीडियो कोई भी भाई बंधु देख रहा है या जिसका पर्सपेक्टिव कोई जो बंदा एटियोस लीवा या नहीं एटियोस खरीद रहा है अगर जी टोयोटा गाड़ी, तो आप क्या सलाह देना चाहोगे? उसको खरीदनी चाहिए नहीं सर खरीदनी खरीदनी चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि है ना क्योंकि जो टैक्सी वाला ड्राइवर है बड़ा कैसे एटियोस से, क्योंकि एक तो जीरो मेंटेनेंस रहा है इसका, जी। और सर मतलब एक बार सर्विस करा लो, आप चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, बहुत अच्छा। तो रमन जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद आपका हमारे चैनल जी पे सर, आने आपका के भी। लिए। जी और भैया अगर एटियोस लीवा ये डीजल है आपकी ना? हाँ सर, डीजल हाँ, है। तो एटियोस लीवा डीजल से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 3.5 लाख भैया ने चलाई है, तो एक्सपीरियंस इनका बोल भी रहा है उस हिसाब से। तो कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट कर देना। मैं रमन भैया का नंबर मेरे पास है, मैं आपसे इनसे पूछ के और आपके सवालों का जवाब भी दे दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ओके सर, थैंक यू आपका रमन। वेलकम सर।